देखिए, अब मिक्सचर और लिगेशन का एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, वो बस एक फार्मूला बेस्ड टॉपिक है। और फार्मूला क्या है? फार्मूला मैं आपको पहले लिख देता हूँ, फिर उसका एप्लीकेशन समझा दूंगा। ठीक है, उसके बाद इसी सवाल को उस फॉर्मूले पे देखेंगे। फार्मूला क्या है? फार्मूला आपका ये है, इसको नोट कर लीजिएगा। ए ब्रैकेट 1 - b/a टू द पावर n। क्या फॉर्मूला? a ब्रैकेट 1 - b/a टू द पावर n। यहाँ a क्या है? a है हमारी इनिशियल। ठीक है, a हमारा क्या है? इनिशियल, इनिशियल क्वांटिटी, क्वांटिटी। ठीक है, b हमारा क्या है? क्वांटिटी रिप्लेस्ड। क्या? क्वांटिटी रिप्लेस्ड। और n क्या है? n क्या है? n है हमारा नंबर ऑफ रिपीटिशन। क्या? नंबर ऑफ स्टेप्स। नंबर ऑफ स्टेप्स आप मान लो, स्टेप्स या रिपीट, रिपीटेशन। ठीक है, नंबर ऑफ रिपीटेशन, स्टेप्स या नंबर ऑफ रिपीटेशन। ए हमारा क्या है? इनिशियल क्वांटिटी। बी हमारा क्या है? क्वांटिटी रिप्लेस। और सी और एन हमारा क्या है? एन हमारा क्या है? नंबर ऑफ स्टेप्स या नंबर ऑफ रिपीटेशन। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई कहता है ना कि हमारे पास, कभी कभी होता है ना, सवाल आता है कि हमारे पास इतना लीटर है, इतना लीटर कोई चीज है, उस मतलब कोई मिक्सचर का हमारे पास इतना लीटर है, या मिक्सचर का, या कोई ओरिजिनल। इस सवाल में जनरली हमारे पास मिक्सचर नहीं, हमारे पास ओरिजिनल प्योर सोल्यूशन रहेगा। और कहेगा उस प्योर सोल्यूशन में से इतना सोल्यूशन, इतना लीटर निकाला, और उसको इतना लीटर, जितना लीटर निकाला ना उतना ही लीटर पानी से रिप्लेस कर दिया। फिर क्या किया? क्या कह रहा है कि हमारे पास कुछ ए अमाउंट या ए लीटर ऑफ हमारे पास एक ओरिजिनल सोल्यूशन है। मान लो ओरिजिनल हमारे पास प्योर दूध है, और उसमें से बी लीटर निकाला, बी लीटर निकाला, और वापस से बी लीटर पानी डाल दिया। ओरिजिनल दूध था, उसमें से ओरिजिनल दूध बी लीटर निकाल लिया, बी लीटर पानी मिला दिया। और उसको फिर से किया। कितनी बार किया? उस स्टेप्स को कितनी बार दोहराया? एन बार। कितनी बार दोहराया? एन बार। तो पूछता है कि बताओ अब हमारे उसके अंदर कितना दूध बचा होगा। अब उसके अंदर, हाँ, अब उसके अंदर हमारे पास कितना दूध बचा होगा, यानी उस सॉल्यूशन में कितना हमारे पास दूध बचा होगा। क्या कह रहा है कि पहले हमारे पास ए लीटर प्योर दूध था, उसमें से बी लीटर दूध को निकाला, और बी लीटर उसकी जगह पानी मिला दिया। और ऐसा एन बार किया, निकाला मिलाया, निकाला मिलाया। तो कहता है, सवाल पूछेगा कि बताइए उसके अंदर अब कितना लीटर दूध बचा। ठीक है, तो उसी सवाल को किस फॉर्मूले से करते हैं? ए ब्रैकेट 1 - b/a। ए हमारा क्या है? ओरिजिनल, ओरिजिनल मिक्सचर है। बी हमारा क्या है? बी हमारा है अमाउंट रिप्लेस्ड। और ए तो हमारा ओरिजिनल अमाउंट है, और एन हमारा नंबर ऑफ, जितनी बार हमने उस स्टेप को रिपीट किया है। आइए इसी प्रॉब्लम पे एक सवाल को देखते हैं। कहता है सवाल कि कंटेनर कंटेन 40 लीटर ऑफ मिल्क। 40 लीटर ऑफ मिल्क मतलब इसमें कोई मिलावट नहीं है, 40 लीटर पूरा दूध है उस कंटेनर के अंदर। कितना? 40 लीटर ऑफ मिल्क। फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट। इस कंटेनर में से 4 लीटर दूध को बाहर निकाल लिया। 4 लीटर ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाई वाटर। और क्या किया? उसको वाटर से रिप्लेस कर दिया। एंड रिप्लेस बाई वाटर। कहता है कि दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम। एक बार क्या किया? 4 लीटर निकाला और उसमें 4 लीटर पानी डाल दिया। दिस प्रोसेस वॉज फर्दर रिपीटेड 2 टाइम्स। यानी पहली बार ये और 2 बार प्रोसेस, यानी टोटल प्रोसेस कितने बार रिपीट कर दिया गया? 3 बार। एक बार तो निकाला ही था। एंड दिस प्रोसेस वॉज फर्दर रिपीटेड 2 टाइम्स। और आगे 2 बार कर दिया गया। तो कितनी बार? 3 बार कर दिया गया। हाउ मच मिल्क इज नाउ कंटेन इन कंटेनर। कहता है इस कंटेनर में कितना मिल्क अब बचा है। देखिए इसी फॉर्मूले से आप चलिए। ठीक है, इसी फॉर्मूले से चलिए। तो क्या कहता है? ए आपका कितना है? ए आपका कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा 40। बी कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा 4। और एन कितना हो जाएगा? 3। क्यों? देखिए यहीं पे कहता है 4 लीटर ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाई वाटर। एक बार कर लिया गया ये चीज। यही प्रक्रिया को फर्दर 2 बार और दोहरा दिया गया। तो टोटल 1 प्लस ये 2 बार 3। अब इसे फॉर्मूले में बैठा दीजिए। कितना आपके पास दूध बचेगा? तो आप कहेंगे सर ए ब्रैकेट 1 - b/a की पावर n। तो कितना? ए कितना हो जाएगा? ए आपका हो जाएगा 40 ब्रैकेट 1 - 4/40। और n कितना? 3। अब इसको काटिए।
जब इसको काटेंगे 4/40 तो कितना हो जाएगा 1/10, तो आप कहेंगे 40 इंटू 1 माइनस 1/10 की पावर 3। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 40 इंटू कितना 9/10 की पावर 3। ठीक है, 40 इंटू 9/10 की पावर 3। अब मैं इधर कैलकुलेशन कर देता हूं। ठीक है, इधर मैं कैलकुलेशन कर देता हूं। क्या आपको कैलकुलेट करना है? क्या कैलकुलेट करना है? 40 इंटू 9/10 की पावर 3। अब देखिए आ जाएगा 40, 9 का क्यूब कितना होता है 729। ठीक है, कितना हो जाएगा 729। ये हो जाएगा 1000। ये कितने बार में जाएगा? ये 25 बार में जाएगा। 25 बार में जाएगा तो कितना 729.25। आप इसको काटेंगे ना तो 25 दूनी 50, 25 नमा, हाँ, तो यह का आपका 29.16 लीटर। यानी उसके अंदर आपके पास और कितना दूध बचा? उसके पास कितना दूध, उस कंटेनर के अंदर और कितना दूध बचा? 29.16 लीटर। बस एक यही आखिरी कॉन्सेप्ट है, इस पे यही सवाल आते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। एक मैं और सवाल इसका करके बता देता हूं आपको, बड़ा अच्छा सवाल है, वो सीजीएल में पूछा गया सवाल है। ठीक है, सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि 8 लीटर आर ड्रॉन फ्रॉम 8 लीटर आर ड्रॉन, कितना 8 लीटर आर ड्रॉन फ्रॉम क्या कैस्क फुल ऑफ वाइन। ठीक है, मैं सवाल एक बार लिख देता हूं। 8 लीटर्स आर ड्रॉन, ड्रॉन माने निकालना, विड्रॉ, ड्रॉन फ्रॉम कैस्क ऑफ वाइन। ठीक है, आगे क्या कहता है? एंड इज फिल्ड विथ वाटर, एंड इज फिल्ड विथ वाटर माने किसी कास्क मतलब कोई एक मटका या जो भी प्याला, जो भी, उसके अंदर 8 लीटर शराब था। उसमें मतलब कुछ लीटर शराब था, उसमें से 8 लीटर निकाला और फिल्ड विथ, उसको रिप्लेस कर दिया किससे? वाटर से। सवाल में आगे क्या कहता है? दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड फर्दर थ्री मोर टाइम। फिर क्या कहता है कि दिस ऑपरेशन इज performed further कितना? This operation is performed 3 more times। ठीक है, कितना? 3 more times। This operation is performed 3 more times। The ratio of quantity of wine now left in cask to that of water। अब क्या कहता है? The ratio of quantity of wine left in that cask to that of water is कितना? 16:65। तो कहता है हाउ मच वाइन डिड द कास्क ओरिजिनली हैड। फिर कहता है कि हाउ मच वाइन डिड द कास्क ओरिजिनली हैड। सवाल समझ में आएगा? सवाल कहता है कि एक कास्क में जिसमें कुछ वाइन है, वाइन हमको नहीं पता कितना है, प्योर वाइन है, उसमें से 8 लीटर वाइन ना रिप्लेस कर दिया गया। 8 लीटर वाइन निकाला गया और उसमें कुछ 8 लीटर पानी मिला दिया गया और इस प्रोसेस को 3 और बार किया गया। तो कहता है कि जब 3 बार किया गया तो पाया गया कि उस कंटेनर में, उस कैस्क में जो शराब और पानी का अनुपात रह गया, कितना रह गया? 16:65। कितना रह गया? 16:65। तो बताना है इस सवाल में कि उस कास्क के अंदर
कितना शराब था, यानी बिना मिक्सचर के, यानी प्योर जो शराब का सोल्यूशन था कितना था, यही हमको बताना। तो आइए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाने वाला हूं। ठीक है, 80 लीटर आर ड्रॉन फ्रॉम कैस्क ऑफ वाइन and is filled with water. This operation is performed 3 more times. Ratio of quantity of wine left in the cask to that of water is 16:65. How much wine did the cask originally had? आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले फॉर्मूला लिखेंगे। पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है भाई साहब, a ब्रैकेट में 1 माइनस बी अपॉन ए टू द पावर n। फॉर्मूला क्या है, a ब्रैकेट में 1 माइनस बी अपॉन ए टू द पावर n। ये तो हमारा फॉर्मूला चल रहा है। ठीक है, हमें नहीं पता, a तो हमको पता ही नहीं कि उसमें कितना था, a हमको पता ही नहीं है। ठीक, a हमको नहीं पता, b पता है कितना 8 लीटर, और n कितना पता है 4। n कितना पता है 4। लेकिन हमको एक चीज पता है कि जो फाइनली जो हमारे पास रेशियो बचा है शराब और पानी का, कितना बचा है 18:65। 18 ये क्या है, ये वाइन है, ये वाइन है, और ये क्या है, वाटर है। 18:65 मतलब 18 बल्कि 16 यूनिट हमारे पास शराब है और 65 यूनिट पानी है। ये 65 यूनिट पानी आया कहां से, वही शराब को निकाला हूं, पानी मिला दिया हूं, शराब को निकाला हूं, पानी मिला दिया हूं। ठीक है, तो यानी उस कंटेनर की कैपेसिटी कितनी होगी, कंटेनर की कैपेसिटी कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 81 यूनिट। इन दोनों को जोड़ दोगे कितना कहोगे, 81 यूनिट। यही तो होगी ना, 81 यूनिट होगी। अब देखिए हम लोग फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। शराब कितना है, शराब कितना है हमें नहीं पता। ठीक है, शराब कितना है जी हमको नहीं पता, यानी ओरिजिनली कितना शराब होगा, ओरिजिनली जो पूरा उसमें केवल शराब ही था, तो ओरिजिनली 81 यूनिट तो शराब होगा। जगह इसकी कैपेसिटी कितनी है 81 यूनिट, जिसमें कि पानी और शराब, शराब और पानी दोनों है, लेकिन पानी तो बाद में मिलाया गया है, पहले तो केवल शराब होगा, तो उसकी कैपेसिटी कितनी थी 81 यूनिट, 81 यूनिट। ठीक है, तो ए अब हमारा, ए हम कितना लिख सकते हैं, ए हम कह सकते हैं 81 यूनिट। ठीक है, यहीं से देखिए 81 यूनिट ब्रैकेट में 1 माइनस निकाला कितना जा रहा है 8 लीटर, और है कितना हमारे पास, है कितना हमारे पास 81, 81 यूनिट। ठीक है, 81 यूनिट है हमारे पास, और कितना 4 बार। ऐसा करने के बाद आपके पास बचा कितना शराब, 16 यूनिट, 16 यूनिट, यही तो बचा ना, 16 यूनिट बचा है आपके पास। अब देखिए इसको आप सॉल्व करिए, इसको आप जब सॉल्व करेंगे ना, तो कितना, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 माइनस 8 अपॉन 81 यूनिट टू द पावर 4 इज इक्वल टू, ये यूनिट से यूनिट कट जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 16 बटे में 81, 16 बटे में 81। अब जब पावर 4 में जाएगा तो इधर रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, देखिए 81 माइनस 8 अपॉन 81 यूनिट। ठीक है, इधर रूट तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना 81 यूनिट माइनस 8 अपॉन 81 यूनिट बराबर 2/3। अब आपको सॉल्व करके यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, आप सॉल्व करके इसको यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 243 यूनिट माइनस 24 बराबर 162 यूनिट। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे ना, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका यूनिट आएगा, देखिए 243 में से 162 जाएगा 1। ठीक है, 8 में से 14 में से 6 जाएगा 81, 81 यूनिट आपका कितना आ जाएगा 24। तो एक यूनिट कितना आ जाएगा 24/81। ठीक है, 24/81, एक यूनिट आपका कितना आ जाएगा 24/81, और हमारे पास था कितना 81 यूनिट, एक यूनिट आया 24/81, तो आप यहां कर दीजिए 81 इंटू 24/81, 81 से 81 कट गया, हमारे पास कितना शराब था उसके अंदर 24 लीटर शराब था। कितना हमारे पास शराब था 24 लीटर शराब था, खत्म बात। ठीक है, बस यही आंसर। ठीक है,
तो बस इन सवालों को ऐसे ही करते हैं। इस ये बस फॉर्मूला आप याद रखिएगा, A1 - B/A। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा मिक्सचर एलिगेशन पूरा खत्म हो गया। सारे वीडियो को देखिए, आप बार बार देखिए, उनको रिवाइज करिए और सवालों को लगाइए। ठीक है, बाय।